पद्म पुराण पढ़ते हैं। पद्म पुराण में बात चल रही है कुलभूषण देशभूषण मुनिराज जिन पे उपसर्ग हुआ था और केवली भगवान बन चुके हैं। उनसे पूछा श्री रामचंद्र जी ने कि ये उपसर्ग क्यों कैसे हो रहा था, तो उन्होंने अपनी पूर्व भव की स्थितियाँ बताना चालू करी। दो पुत्र थे उदित मुदित, उनके पिताजी को उनके मित्र ने मार दिया, फिर उनको भी बच्चों ने मार दिया उस जिसने मारा था, और फिर कालांतर में मुनिराज का उपदेश सुन करके उदित मुदित नाम के जो वो भाई थे उन्होंने जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। और जिन दीक्षा ग्रहण करने के बाद में वो एक बार विहार करते हुए कहाँ पहुँचे, शिखर जी जा रहे थे। और शिखर जी जाते हुए रास्ते में वो जिसको उन्होंने मारा था वो अग्निभूति विश्वभूति नाम का जो व्यक्ति था वो उनको मिल गया। और उसने कहा उनको देख करके, उनको देखते से क्या हुआ उसको, एक समय दो मुनिराज गिरि सम्मेद चले शुद्ध भाई, सो वह फील फिरे थो जहाँ, देखी मुनि जुत रोषित तहाँ। उसको देख करके वो जो भील था, भील उनको देखते से ही उसको गुस्सा आने, बेर उसका प्रज्वलित हो गया। उसको पूर्व नहीं याद आ जाता लोगों को हर समय, लेकिन बस देखते से ही गुस्सा आ गया उसको। ए तुम दोनों, आप नहीं, तुम दोनों किधर चल रहे हो, इधर आओ। ऐसे रोब से, जैसे कि जंगल का वही राजा हो, ऐसा उस भील ने वो दोनों मुनिराज को बुलाया। अब वो हाथ में उसके शस्त्र था, तो दोनों जो मुनिराज थे वो समझ गए कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है अपने को मारना चाहता है, ऐसा उनको लगा। तो उनमें से जो छोटे मुनिराज थे, बड़े मुनिराज थे, उन्होंने कहा पूरब बेर थकी तबे मुनिहन ने मति ठानी, तब ही ताहि निवारियो म्लेच्छा के प्रतियानी। तो वहाँ पर वो जो बड़े मुनिराज थे उदित नाम के, उन्होंने मुदित मुनिराज से कहा कि हे भाई देखो, लगता है कि ये जरूर अपना घात करने के लिए इसका मन बन चुका है, ये अपना हनन करना चाहता है। जरूर कुछ पूर्व भव का स्थान होगा, निश्चित तौर पर ये हमारा घात करेगा, लेकिन अपने को समता भाव रखना चाहिए। इस समय जो हमने पूरा इतने समय तक जिन धर्म की साधना से समता को प्राप्त किया है, तो वह हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। आप भयभीत ना हो, चित्त को स्थिर करें और समाधि को धारण करें, ये उपदेश दिया उन्होंने। तो जो छोटे मुनिराज थे, अब उन्होंने तो बड़े थे तो उसके हिसाब से कहा, तो वो मुदित मुनिराज थे, उन्होंने कहा जिन वचनों में जिनका मन स्थिर है, जितने अनेक कालों से जिन्होंने जिन वचनों में अपने मन को स्थिर किया है, ऐसे हमको इससे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। हम तो निशंक हैं और आप तो निशंक हैं, मतलब हम जिन धर्म को पा करके निशंक हो चुके हैं, ये हमारा घात करने के लिए उद्यत हुआ है, ये सत्य बात है। ज़रूर हमने इसका पूर्व भाव में किसी प्रकार से घात किया होगा। सोचो उनको इतना उस समय विचार चल रहा है, बोल रहे हो क्या कि जरूर हमने इसका घात किया होगा। तो जगत के प्राणियों की स्थिति, संसार का क्रम ही है, जो जिसको मारता है वह उसी के द्वारा, अन्य के द्वारा घाता जाता है, बचता नहीं है। तो ऐसा उन्होंने निर्णय हो गया, वो दोनों वहाँ पर प्रतिमा योग से वहीं खड़े हो गए कि भैया अब ये तो मारने वाला है, अब हम मरण समय को जान करके हम समाधि धारण करते हैं, संलेखना धारण करते हैं। जो हमने पढ़ा है अभी तक, आज उसकी परीक्षा का अवसर है। जो क्षमा को हमने इतने दिनों तक भाया है, क्षमाशील स्वभाव का संवेदन किया है, अब प्राण जाने का अवसर आने पर उसका ये समय पैदा हो चुका है, तो वो रुक गए। और ऐसा होकर के वो जो भील था वो और क्रोधित हो गया, और आ करके उसने नक्की कर लिया, इनको मैं आज ही इनको लाड़ी से अभी मारता हूँ, सुन भी नहीं रहे हमारी बात। मार देंगे कि नहीं मार देंगे वो मारने के लिए आगे बढ़ा। इतने में क्या हुआ कि जो भीलों का
राजा था, सेनापति था, वो सेनापति आया उधर से ही उसी जंगल में। अब ये भील है तो भील की भी वो होती है। तो भील के सेनापति ने उनको देखा, ले क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं ऐसे जा रहा हूँ। बोले चलो अपने घर जाओ। तो उसने मारने नहीं दिया और मुनिराज को जो भी बोला कि आप जाइए, आप तो अच्छे पुरुष दिख रहे हैं, ऐसा करके उनको बोला आप जाइए। तो जो मुनिराज थे वो बच गए, मतलब उनकी देह का वियोग उस भील के द्वारा नहीं हो पाया। वो तो तैयार था लेकिन वो कर नहीं पाया। अब बताओ, चलो वो मुनिराज सभी निकल करके समय शेखर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो ये मार तो पाया नहीं, तो जब मार नहीं पाया तो उसको कोई दंड तो मिलेगा ही नहीं। अब अरे मुनिराज से उपसर्ग तो किए नहीं उसने, बस इतने बुलाए, भैया कल कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो जो ज्ञानी होगा वो कहेगा कि अरे इसने महापाप कर चुका है, ये मन में भाव ले आया कि मैं मार दूं इनको। अरे सामान्य जीव कोई मारने का सोच ले तो ही पाप हो जाता है भयंकर। तो ये दिगंबर निर्ग्रंथ साधु, निरीह वृत्ति के, क्षमाशील, बिना पंच महाव्रतों को जिसने धारण किया है, कण कण को भी देख देख करके प्रयोग करते हैं, देखते पैर रखते हैं, ऐसे जो अहिंसक वृत्ति के हैं उनको मारना यानी प्रकृति में कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो आप। अच्छे व्यक्ति के साथ आप बुरा व्यवहार कर रहे हो, आप प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ रहे हो। ये जो वातावरण है ना, अच्छे लोगों के आधार से अच्छा होता है, और आपने अच्छे के साथ बुरा करके उसके साथ नेगेटिव करना चाहे, मिटाना चाह, तो आप जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें आपने नेगेटिविटी लाई है, तो उसके कारण से आपको दंड ज़्यादा मिलेगा। तो वो जो व्यक्ति था ना, उसको तो पाप बंध ही गया, और उसके कारण से अभी फिर दुर्गति में घूमना पड़ेगा। मतलब सोच लेना इतना सा, कितनी देर की बात है, अच्छा बताओ। इट इज़ ओनली फ्यू मिनट्स। देखा, चिल्लाया, रोका, जा रहा है मारने, और इतने में बीच में कोई आ गया। कहने का तात्पर्य ये है, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा कि हिंसा करता है तब हिंसा होती है, ऐसा नहीं है। तूने सोच ली है तो हिंसा हो जाती है। क्यों सोचते वैसे? मत सोचो। विपरीत विचार जो है हिंसा की नहीं, किसी भी बात की नहीं लाओ। फिर आप सोचते रहो कि फल कहाँ से आया। अब फल कहाँ से गया? तुमने सोचा था इतना साल। तो इतने में बीच में फिर वो जो सुना रहे थे कथा, देशभूषण कुलभूषण केवली भगवान, तो राम ने पूछा, जुग मुनि की तिहि रक्षा करी, तब ही राम फेरी उच्चरी, भील सहाय कियो कि मैं आय, ताको प्रभु मोहि भेद सुनाए। तो रामचंद्र जी ने कहा कि वो जो भीलों के सेनापति ने उनको बचा लिया, तो ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कैसे बचा लिया? अभी वो भी भील ही लोग थे, वो भी मार सकते थे या हेल्प कर सकते थे या करने देते उसको जो करना, वॉटेवर। उन्होंने भील के सेनापति ने उनको क्यों बचा दिया? उसका क्या? अब ये प्रश्न भी पैदा हो गया आपको, वो पैसा उसमें कुछ राग परिणाम राग तो हो गया, लेकिन वही क्यों हो गया? उसने क्यों बचाया? तो जो केवली भगवान थे, वो केवली भगवान ने कहा, सुनो हम आपको वो भी कारण बताते हैं। भगवान वो चीज़ है जो हर चीज़ का कारण बता सकते हैं। ऐसा नहीं ये कोई प्रश्न नहीं किया, ऐसा कोई कारण नहीं है, वो बस बचा लिया उसने। मतलब आप समझ, चराचर लोक जिनको दिखता है और जो हर चीज़ को बता सकते हैं, आई टेल यू द रीज़न। हर चीज का कारण भी है ना, तो है तभी तो बताते भी। भगवान आप ये बताओ कि मेरे नहीं है फुंसी हो रही, बताओ फुंसी क्यों हो रही? अरे क्या फुंसी हो जाती है, उसमें क्या है? ये कोई बात है क्या? हो गई नहीं। मतलब अब वो भले प्रकृति का कारण बताएं कि ये चीज़ खाते हैं और इतना संयोग मिलता है, ये वातावरण होता है, उससे होती है, वो कारण मिल गया आपको, हो गई। एकदम क्लियर कारण नहीं बताएंगे, परफेक्ट कारण बताएंगे आपको। उसी कार्य का वही कारण है। क्यों मर रहा है ये व्यक्ति, क्यों इसके ऐसे परिणाम हो रहे हैं? बोले इसके ऐसे परिणाम इसलिए हो रहे कि इसने इस समय ये वाला भाव किया था, ये यहीं पे नो कर्म मिल गया, फलित हो गया, ये यहीं आने लायक जिसने ये काम किया था। घड़ी क्यों घूम रही है, ये तो आपके विज्ञान बताता है, लेकिन मतलब चीज़, एवरीथिंग विथ रीज़न। मतलब हर चीज़ जो घट रही है कुछ कारण है, हर चीज़ कारण से। हाँ हाँ, बेकार में कुछ नहीं होता।
तो रामचंद्र जी ने पूछा महाराज वो क्यों करा, उन्होंने पहले बताते हैं आपको। यक्ष नाम एक नगर तहाँ जुक भ्रात बखाने, पहले को सुर नाम कर्ष दूसरो जानो, एक समय मृग एक छुड़ायो, भील हस्तते भील भयो सारंग, इहा निज प्राण हस्तते। तो भगवान ने कहा कि एक बार क्या हुआ था, एक नगर था, उस एक नगर में यक्ष स्थान नाम का एक नगर था, उसमें दो भाई थे, सुरश और सुरप और कर्षक उनके नाम थे, वो रहते थे। हाँ, और आगे की कथा के अंदर वो पुरानी कथा कि दो भाई थे, तो दो भाई एक बार बैठे थे ऐसे ही, तो उधर से एक शिकारी आया, उसने एक पक्षी को पकड़ के लाया था, किसमें, पिंजरे में, और वो मार करके उसको खा जाता। तो इन दोनों भाइयों ने देखा और देख करके उनको दया आई कि अरे क्या, तो उन्होंने ना वो जो भील शिकारी था, उस शिकारी से वो जो पक्षी था उसको छुड़ाया, मतलब खरीद लिया, वो खरीद करके उसको छोड़ दिया। तो ऐसा होकर के वो पक्षी चला गया, है ना, और ये दो भाई थे, तो जो पक्षी था वो ही भील का सेनापति बना कालांतर में, और वो जो दो भाई थे वही दो भाई उदित मुदित थे। तो आप सोचो कहाँ की चीज़ कहाँ काम आ रही है। कैन यू इमेजिन, मतलब कौन सा ऐसे कोई जे नजर नहीं ऐसे बैठे होंगे और चलो ये पक्षी ये लेके जा रहा, अच्छी बात नहीं, इसको छुड़ा देते हैं। आप सोच सकते हो कभी आपको बचाएगा। एक कथा सुनी होगी धीवर की आपने, तो उसने मुनिराज से प्रतिज्ञा ली धीवर ने कि हम है ना अब मारना तो नहीं छोड़ सकते महाराज, और महाराज भी ठीक है तो नहीं मारना छोड़ेगा, अब तू जान, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा तो अभयदान। अभयदान ने प्रसिद्ध देव कथा, मतलब धीवर जो है जो मछली मारने गया है उसको क्या है अभयदान में। तो उसने बोला ठीक है पहली मछली छोड़ेंगे। अब पहली मछली पकड़ी, वो एक भाग्य दिन उसका कि पहली मछली पकड़े, वो आए तो उसने कहा, रोज करता था कि मतलब बांध दिया कुछ सिग्नल, ये नहीं मारना। तो पहली मछली जो बार बार आए तो वही मछली वही मछली वही मछली वही मछली, 5 बार उसकी मछली आई, 5 या 4 बार। तो उसने कहा नहीं मिलना, मतलब इतना ईमानदार रहा वो कि नहीं हम नहीं लेंगे। वो घर में खाली हाथ आ गया, वो खाली हाथ आकर के फिर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ मर गया। मर करके वो सेठ हुआ उस प्रतिज्ञा, मतलब इतनी उसने क्या देव तो नहीं बना लेकिन वो सेठ का पुत्र बन गया। वो बन करके उसका जो पड़ोसी था वो उसको नहीं सुहाता था, तो उसने बहुत मारने के प्रयास किए बचपन से उसको। वो 5 बार अलग अलग तरीक़ों से उसको मारने के ट्राई किए और वो हर बार बचा। एक बार तो मछली के जीव के निमित्त से ही बचा, वो बाकी टाइम अलग अलग लोगों ने बचाया, बच गया। लेकिन वो आप पढ़ना बड़ी इंटरेस्टिंग, वो मतलब एक कहाँ से जीव क्या हो जाता। तो वो कहाँ उन्होंने क्या बचाया, एक पक्षी को बचाया, जीवन दान दिया कि इसको कोई खाए नहीं। और उसके एवज में आज वो मुनि थे, संयम की साधना कर रहे थे, तो उस वर्तमान का पुण्य कुछ फलीभूत नहीं हो रहा है, पुराना पुण्य था वो काम आ रहा है। और वो जो शिकारी था, भगवान ने कहा वही शिकारी का जीव, ये विश्वभूति का जीव, और वही भील का जीव, मतलब शिकारी वो विश्वभूति और ये म्लेच्छ ये एक, और वो भील का सेनापति और कौवा पक्षी वो एक, और 2 भाई और ये 2 भाई ये एक ही जीव है। एकत्व भी दिखता है ना, ये वही जी ये वही जी, कैसे देख रहे वही जी वही जी वही जी, मतलब कुछ है और देखा जा सकता है, प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। तो ऐसे वो देखते हुए उन्होंने कहा इस कारण से इन्होंने उन पर दया करी थी, तो उसने भी इन पर दया करी, मतलब उनको अच्छा भाव आया। नहीं तो वो भी मांसाहारी लोग कुछ भी खा ले, उनको भी पका दे, कौन देखने आ रहा है इनको। इसलिए दया भाव में चित्त लगाना चाहिए, पर की दया में चित्त लगाना चाहिए और अपनी दया में चित्त लगाना चाहिए। पर में आपने थोड़ी दया करी होगी अपने ऊपर, तब आप इस जिनवाणी सुनने लायक बचे हो। क्या आपने, तो ये प्रश्न हम कर सकते हैं भगवान से, भगवान हमारे सुनने के भाव रहे, इसका कारण क्या है, हम क्यों सुन लेते हैं।
तो उसका कारण बताएंगे कि नहीं बताएंगे? आएंगे ना। जैसे उसने दया करी उन पे तो उसने बचाया, तो जैसे आपने दया करी थी कुछ अपने पर थोड़ी, तो उसका फल ही आ रहा है। आप और दया करो तो थोड़ा और फल आएगा। क्या दया करें, जानो अपने आप को। सूर्य आदि भ्रात दो उतिके, उदित मुदित ऐठे भये, पूरब की प्रीति ते भील, मुनि राखे प्रीति बचावे। पूर्व की प्रीति के कारण से, मतलब पक्षी भी गया होगा तो अरे अच्छा ये दो लोगों ने, उसको समझ में आता पक्षी को, पंचेंद्रिय संज्ञेय, कि ये दो लोगों ने मुझे बचाया है, और ये जो शिकारी है इसने मुझे मान लिया है, डरता पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। हवा में उड़ने वाला पक्षी बन जाए तो उसको अब क्या करूँगा मैं, क्या हो जाएगा मेरे साथ, तो वो डर रहा था और छूट गया, तो उसकी प्रीति वहीं पैदा हो गई थी। हिरण तणि रक्षा करी, पूरवले भव माही, यहाँ भील राखे अभय, मुनि अति प्रीति उपाही। तो जिस प्रकार पहले उन्होंने उनकी रक्षा करी थी, तो उसका रिजल्ट में उनकी यहाँ पर रक्षा हुई। इस प्रकार वो कहते हैं, कारण बिन नहीं प्रीति बेर जग के विषय, प्रीति किए सुख सार बेर मूरख रखे, उदित मुदित मुनि राय रहे उपसर्ग ते, भय स्वर्ग में देव शुभ गत पवर्ग ते। तो आचार्य भगवान वहाँ पर तो कुंद के देशभूषण कुलभूषण उन भगवंतों ने कहा, कारण के बिना प्रीति बेर नहीं होता है, कारण से ही। देखो एक तो घर में प्रीति होती है कि अपने को अपना बच्चा है तो प्रेम है, तो मोह है, प्रेम नहीं होता। मोह होता है, फिर मोह से वो अच्छा बुरा लगता है, अपना रहता है फिर भी बुरा लगता है, और अपना होता है तो अच्छा भी लगता है। तो वो तो एक अलग ही कारण है, और एक जगत में जीव मिलते रहते हैं तो उनसे अच्छा बुरा लगता रहता है। तो भगवान कहते कुछ ना कुछ कारण तो रहते, और कोई कारण नहीं तो आपकी विपरीत कल्पना कारण बन जाएगी, आपका भाव कारण बन जाएगा। आपने किसी का बुरा किया होगा तो वो जीव सामने आ जाएगा। आपका किसी से बेर आपने रखा था, वो आ जाए तो बेर भड़कता है, अरे इसने बुरा किया, ये आदमी अच्छा नहीं। ऐसा होता ना, आप स्कूल में जाओ 100 लोगों को देखो और आपको देखते से ऐसा लगेगा कि ये अच्छा ही बुरा है, जबकि बात नहीं करी उससे, बस देख के ही, नहीं ये तो अच्छे होगा, ये गोरा आदमी नहीं, गोरा आदमी अच्छा, काला तो बुरा हो कुछ भी मतलब कल्पना करके। तो कहते कुछ ना कुछ कारण तो रहता है। इसलिए प्रीति किए सुख सार, प्रेम रखो भाई सबसे, बेर मूरख धरे। जो बेर भाव है कौन धारण करके रखेगा? मूर्ख। आप अभी बेर रखोगे तो फिर से बेर आएगा। आपका थॉट दूसरे तक पहुंच करके उसमें ही बेर पैदा करता है। हम जो सोच रहे हैं वो सोचा हुआ क्या करता है, आप तक पहुंच जाता है, फिर आपको भी वैसे लगता है। सास बहू के लिए बुरा सोचती है और बहू फिर सास के लिए बुरा सोचती है। वो उधर जाके बुराई करती है, वो उधर जाके करती है। दोनों पक्का नियम ले लें, हम करेंगे ही नहीं, जितनी करनी ना एक दूसरे से करेंगे वो ऐसा नियम ले लें, फिर देखो उनका प्रेम रहता है कि नहीं। हम बुराई करेंगे ही नहीं। जिसको भी बहू बनना हो अच्छी, जिसको भी सास बनना हो अच्छी, हम एक शब्द भी बुराई का इसके लिए निकालेंगे ही। अब आप देख लेना फिर उनकी कैसी होती है। अब होता क्या है कि वो नहीं, ऐसा तो ना होगा, वो घर जाएगी बहू अपने घर और जा करके, अरे मम्मी तुम तो मम्मी और वो तो पता नहीं कौन है, और ये यहाँ पे पीछे से अपनी बच्ची से, अरे बेटी तू ही बेटी और वो तो पता नहीं क्या है। दोनों के भाव ऐसे बनते, तो मूर्ख रहती दोनों बिल्कुल, फिर लड़ती झगड़ती जिंदगी निकलती उनकी। तो ये निकलती कि नहीं निकल, हाँ तो बोलो, हाँ निकलती, घर घर की कहानी है। मूर्ख रखें बेर, ये बेर चालू हो चुका है, फिर कहाँ पहुंचेगा वो आप जानो, कौन किसका घात करेगा। इस प्रकार से ये कारण था। और फिर वहाँ से वो मुनिराज चले गए, शिखर जी पे उन्होंने वंदना करी। वंदना करके वो विहार करते हुए अलग अलग स्थानों पर समाधि मरण किया उन्होंने उत्तम, और मरण करके कालांतर में वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। और वो जो विश्वभूति भव माहि फिर्यो अति ही घणो,
पुण्य उदय करि जन्म लयो मानव तणो करि मिथ्या तप घोर असुर ज्योतिष भयो और सुनो मन लाय कथन जेतो थयो। वो विश्वभूति था तो उसने इतने भाव किए थे ऐसे, तो मरण करके दुर्गति में गया, तिर्यंच बना, भ्रमता 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 किसी काल में वो फिर से मनुष्य बना। वो मनुष्य बन करके उसने तप किया, मिथ्या तप, मिथ्या तप यानी पंचाग्नि तप, बाबा सन्यासी वगैरह इस टाइप का घोर तप किया उसने। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन, ते सब मिथ्या चारित्र, वो सारा का सारा मिथ्या चारित्र उस जीव ने किया। वो किया तो वो अकाम निर्जरा के फल स्वरूप उसको पुण्य का बंध हुआ और वह ज्योतिषी का विमान हुआ, ज्योतिषी देवों में जाकर के पैदा हुआ। हाँ, ज्योतिषी देव में पैदा हुआ। अब पैदा होने के बाद में इमरेष्टपुर जानो सार, प्रिय व्रत नाम महाभूपार, कनकाभा पद्माभा नारी, बहु प्रीति बहु कर्म अनुसारी। एक नगर है, उस नगर का नाम है अरिष्टपुर। वहाँ पर प्रियव्रत नाम का एक राजा था और उसकी 2 पत्नियां थी, महादेवियां थी। एक का नाम था कनकाभा, एक का नाम था पद्माभा। तो वो जो ज्योतिषी देव था सुर, वहाँ से सो ज्योतिष सुरति ते चयो, हेमा भा के नंदन भयो। तो वो ये जो उनकी रानी थी दूसरी, उनका पुत्र हुआ, वही विश्वभूति का जीव माँ के आगे। नाम अनुद्धर अति मदमान, बाल पणे पणे दुर्मति ठाणी। बाल वो, लेकिन उसका नाम था अनुद्धर और वो सुनता नहीं था, उद्दंड था, क्रोधी भी था, अनेक प्रकार की चेष्टाएं विपरीत भी किया करता था। ऐसा वह उनका पुत्र हुआ, राजा का लड़का। और वो दोनों देव थे, कहाँ गए थे? स्वर्ग में गए थे मुनिराज उदित मुदित। दो देव चये सुख पाए, पद्माभा के नंदन थाय, आदि रतन रथ जानो सार, द्वितीय चित्र रथ मन अविकार। और वो दोनों देव जो थे वो उसी रानी, उस राजा की जो पहली रानी थी, उसके 2 पुत्र हो गए। आप सोचो प्रकृति क्या खेल खेलती। मतलब ये जिन्होंने इनको मारा तो वो फिर म्लेच्छ बना, मारने के इसने भाव की, फिर घूम फिर करके ये वहीं पर, और ये जो भाई थे ये भी वहीं पर, एक मतलब भाई बन गए, अब तीनों ही भाई बन गए। पहले तो क्या थे और अब तीनों ब्रदर्स, कजिन ब्रदर्स, कजिन ही बोलेंगे ना, एक अलग अलग माताओं के हैं, नहीं स्टेप ब्रदर्स बोलते, कजिन नहीं, स्टेप ब्रदर्स, सौतेले भाई। तो भाई भाई बन गए दोनों, उनके पिताजी एक ही थे। हाँ, एक का नाम था रतन रथ, एक का नाम था चित्ररथ। प्रिय व्रत सुत को राज सुधियो, आप संन्यास मरण शुभ कियो, देव भयो सुर लोक मझार, आगे और सुनो अधिकार। तो वो जो पिताजी थे उनके, वो पिताजी ने जिनालय में 6 दिन की उत्तम संलेखना धारण करके शरीर छोड़ा। उनको समझ में आया कि अपना समय आ गया है, तो जीवन के अंत समय में उन्होंने 6 दिन की संलेखना धारण करी और वे स्वर्ग में गए। और एक बार फिर क्या हुआ, हाँ, अब ये उसको पुत्र को राज्य दिया था, बड़े पुत्र को दिया था, तो दोनों भाइयों में से जो बड़ा था उनको दिया, और वो दूसरा जो था वो सब उनके लिए अलग अलग व्यवस्था कर दी थी। एक बार क्या हुआ, रत्न नगर पति की सुता, नामा श्री प्रभा जान, विवाह विधिते रत्न रथ, परणी बहु सुख मान। एक रत्ननगर नाम का राजा था, उसकी वहाँ पे जो राजकुमारी थी उसका नाम था श्री प्रभा। उस श्री प्रभा को रत्न रथ ने विवाह किया, विवाह करके उसके साथ आनंद से रहता था। लेकिन वो जो लड़का था दूसरा, अभी तक कुछ किया नहीं उसने, तो उसको ना द्वेष हुआ बहुत कि लड़की जो थी ना, ये लड़की तो मुझे मिलनी चाहिए थी, मुझे इससे प्रेम है, इतनी सुंदर कन्या और राजा की कन्या तो मेरे पास ही आनी चाहिए थी, इसको कैसे मिल गई। व्यक्ति ये नहीं सोचता कि क्यों
क्यों इसके पास ही गई, मेरे पास क्यों आई, कारण का, इसका रीज़न क्या है, वो ना देख करके जलता है। तो उसने बहुत उसके साथ में गलत काम किया, मतलब उसको युद्ध करने के लिए सन्मुख आ गया। द्वेष थकी अनुद्धर तबे उद्धतवे युद्ध रूपी, काड़ी दयो निज देश ते रतन चित्त रथ भूपी। तो वो जो लड़का था अनुद्धर, तो वहाँ से लड़ने के लिए आ गया, और लड़ने के लिए आया तो दोनों उसने युद्ध में जीत लिया उसको, राजा ने, और देखा कि भाई ये तो ऐसा खोटा काम कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, तो उसको उन्होंने नगर से निकाल दिया, आप जाओ भर नगर से बाहर। तो दोनों भाई वहाँ पर रहते थे, रह करके वो सुख से समय बिता रहे थे, और अनुद्धर को निकाल दिया, जो कि कौन है, विश्वभूति का जीव, म्लेच्छ का जीव, हाँ, ज्योतिषी देव से मरण करके यहाँ आया है। तो अब ये नगर से बाहर चला गया है, अब इनका क्या होगा, क्या करेंगे ये वापस युद्ध लड़ने आएंगे और फिर कुछ घात करेंगे, या ये मुनि बनेंगे तो घात करेंगे, क्या करेंगे, ये सब अपन आगे देखेंगे। यहीं तक करते हैं। हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, मोह महाचल बेल जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहिरली बहु भंग तरंग सोचरी है, ताशुचि शारद गंगा नदी प्रतिमे अंजुलि कर शीश धरी है, या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। दीप शिखा समझो नहीं होता प्रकाशन हानि, तो किस भांति पदारथ पाति का हाल है ते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन बेन बड़े उपकारी। वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सुवाणी में सदा हेत